So hello guys, now a new anime season is here but we are still covering a lot of previous seasonal shows क्योंकि काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला है इस साल। ये साल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रहा है एनिमे फैंस के लिए। और अभी रिसेंटली मैंने एक ऐसा ही शो कंप्लीट किया जो बहुत ही ज़्यादा टॉप टियर था बट सैडली नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट। आई एम टॉकिंग अबाउट यातागरासु विच कुड पॉसिबली बी अ ह्यूज कंटेंडर फॉर एनिमे ऑफ द ईयर। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं यातागरासु से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमसे साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये एनीमे कैसा लगा और क्यों तुम्हें ये एनीमे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं यातागरासु के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें बेसिकली एक हिस्टोरिकल सुपरनैचुरल सेटिंग में डाला जाता है जहां हम एक ऐसे किंगडम में जाते हैं जहां यातागरासु एग्जिस्ट करते हैं, जो बेसिकली ऐसे लोग हैं जो खुद को 3 लेग्ड क्रोज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे क्रोज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिनके 3 पैर निकल के आते हैं। अब यहीं हमें 2 डिफरेंट स्टोरीज देखने को मिलती हैं जहां एक तरफ 4 यंग वुमेन बेसिकली एक चेरी ब्लॉसम पैलेस कोर्ट को ज्वाइन करती हैं टू कम्पीट विद ईच अदर फॉर हु इज़ गोना बिकम द वाइफ ऑफ द प्रिंस ऑफ दैट किंगडम। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है जहां हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है यूकिया नाम के एक बंदे से जो बेसिकली विलेज चीफ का बेटा रहता है एंड उसके साथ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिसके एंड में जाके उसे चूज़ किया जाता है इसी प्रिंस के नए अटेंडेंट बनने के लिए। और फिर हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये 2 स्टोरीज आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं और इसी तरीके से फिर यातागरासु का जो प्लॉट है वो पूरी तरीके से प्रोग्रेस करते हुए हमें नजर आता है जहां ये खुद को स्लोली आगे मूव कराता है। और यातागरासु हमें एक हिस्टोरिकल सुपरनैचुरल ड्रामा एनीमे देखने को मिला है जिसके फर्स्ट सीजन के अंदर टोटल 20 एपिसोड्स मौजूद थे। Now this show was really good. मैं पर्सनली इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ फॉर हाउ वेल क्राफ्टेड इट वॉज एंड इट ईजली हैड वन ऑफ द मोस्ट वेल रिटन कास्ट आई हैव सीन ऑल ईयर। देखा जाए तो यातागरासु सिंस एक हिस्टोरिकल एनीमे निकल के आता है तो इस वजह से ऑब्वियसली हमें इसमें देखने को मिलता है कि इसके किंगडम के एस्पेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉलिटिकल ड्रामाज वगैरह क्रिएट होते हैं, काफ़ी सारे स्कीम्स वगैरह क्रिएट होते हैं जिसके साथ ये शो डील करता है। साथ ही साथ इसकी स्टार्टिंग हमें स्लो पेस्ड देखने को मिली है, इसी वजह से काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ भी यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं जो धीरे धीरे करके हमें रिवील होते हुए नज़र आती हैं और उनका भी एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आता है। और इन सब के ऊपर से फिर इसमें हमें जापानीज़ माइथॉस का भी एडअप देखने को मिला है विच क्रिएट्स अ perfect amalgam of everything. We get to see the struggle of the women who are brought to the Cherry Blossom Palace, but इसी के साथ साथ हमें काफ़ी सारे insane plot twists वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इसी के साथ साथ यूकिया जो कह सकते हो कि एक कैरेक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकल के आता है इस शो का, जिसे मैंने पहले भी मेंशन किया, उससे रिलेटेड भी हमें देखने को मिलता है कि वो कितना ज़्यादा स्मार्ट है, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेता है। लेकिन इसी के साथ साथ जब वो रॉयल्टी के लोगों के बीच में जाता है, जब उसे अपनी कह सकते हो कि एक्चुअल वैल्यू पता चलती है, जब उसे सिचुएशंस की ग्रेविटी पता चलती है, तो वो भी हमें हम्बल होते हुए देखने को मिलता है। तो इसी वजह से काफ़ी सारे डिफरेंट ऐसे एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं इस शो के जो इसे काफ़ी ज़्यादा वेल क्राफ्टेड दिखाते हैं और तुम डेफिनेटली इंट्रीग हो जाते हो। वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ यातागरासु इज दैट देयर इज नो मेन प्रोटैगनिस्ट। हमें ये एक ऐसी स्टोरी देखने को मिली है जिनमें मल्टीपल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से मैक्सिमम कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसी की वजह से हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से इन कैरेक्टर्स की इंडिविजुअल स्टोरीज आपस में कनेक्ट होती है दैट लेटर एक्सपैंड द वर्ल्ड एज वेल। और उसी के मामले में अगर देखा जाए तो जो प्रिंस का कैरेक्टर है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हु इज़ फुल ऑफ रूमर्स बट ओनली वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट हिज ट्रू नेचर एंड आइडियोलॉजीज। और इसी वजह से हमें कुछ काफ़ी ज़्यादा शानदार कैरेक्टर इंटरेक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं इस शो के अंदर। यातागरासु एक ऐसा एनीमे है ना जिसमें कैरेक्टर्स को इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि एट फर्स्ट तुम उन कैरेक्टर्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्लियर इमेज बना लेते हो अपने दिमाग में, बट फिर आगे चल के उन कैरेक्टर्स के बारे में तुम्हें एक्चुअल में पता चलता है, तुम्हें कुछ कह सकते हो कि प्लॉट ट्विस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं जो तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो एंड इट इवेंचुअली रिजल्ट इनटू समथिंग कि तुम किसी भी कैरेक्टर पे फिर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो इन दिस शो। और ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगी जिसके वजह से ही हमें कुछ काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग रेवलेशंस भी देखने को मिल जाते हैं स्टोरी के अंदर जिस तरीके से इसका प्लॉट प्रोग्रेस करता है। The best way I can describe this anime is that it's a really mature story that demands your full attention. और इसी वजह से यातागरासु हमें काइंड ऑफ एक अमेलगम देखने को मिला है बिटवीन द अपोथेकरी डायरीज, मॉन्स्टर, रेवन ऑफ द इनर पैलेस, इस तरीके के शोज़ का। और उसी की वजह से हमें एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसका जो सुपर नेचुरल एस्पेक्ट है शो का वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार लगा। तो मैं एक्चुअली में इसके माइथोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग रहते हो, इस वर्ल्ड के बारे में इंट्रीग
इंट्रीग रहते हो कि इसकी हिस्ट्री क्या है। और इसी के साथ साथ जो पॉलिटिकल ड्रामा हमें देखने को मिलता है, जिस तरीके के स्कीम्स वगैरह कैरेक्टर्स सेट करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो भी देखना बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रहता है। और इसी के वजह से कई सारे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, कई सारे बेहतरीन रेवलेशंस हमें देखने को मिलते हैं जो डेफिनेटली तुम एक्सपेक्ट तो नहीं करते हो। ऑल्दो इट्स नॉट फ्लॉलेस, हमें कह सकते हो कि ऑलमोस्ट इसकी कई सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिले हैं। शो अपने फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्लो पेस्ट के तरीके से मूव करता है और वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इवन आई प्रेफर्ड दैट। जिसके बाद सेकंड हाफ जब शो का शुरू होता है तो वहाँ पे हमें कह सकते हो कि पेसिंग थोड़ी फास्ट देखने को मिली है और इसी की वजह से हमें काफ़ी सारा इन्फो डंप भी वहाँ पे होते हुए नज़र आता है। यू माइट गेट लॉस्ट इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, बट इट्स रियली वेल रिटन इफ़ यू विल पे अटेंशन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि इस शो की कास्ट शानदार निकल के आती है। जितने भी हमें कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल रिटन है और ऐसा नहीं लगता है कहीं पे भी कि कोई कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर की वजह से ओवरशैडो होता है। हर कैरेक्टर को प्रॉपर टाइम मिलता है, प्रॉपर चांसेस मिलते हैं शाइन आउट होने के और इस वजह से ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स तुम्हें देखने को मिलेंगे जिन्हें तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद करोगे। और कई सारे हेटेबल टाइप कैरेक्टर्स भी लिखे गए हैं शो में जो अपने हिसाब से काफ़ी सही वर्क करते हैं। जिन सब के अलावा अगर देखा जाए तो हाँ, इसकी स्टोरी बेहतरीन है, इसके कैरेक्टर्स बेहतरीन है, ओवरऑल एनीमे एकदम टॉप टियर निकल के आता है मेरे हिसाब से तो। लेकिन इन सब के साथ साथ जो म्यूज़िक भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार हमें देखने को मिला है। म्यूज़िक भी मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, स्पेसिफिकली इसके ओपनिंग सॉन्ग्स, एंडिंग सॉन्ग्स भी एब्सोल्यूट बैंगर्स निकल के आते हैं। इसके साथ ही साथ स्टूडियो पीरियड ने काफ़ी कह सकते हो कि डिसेंट जॉब किया है एनिमेशन क्वालिटी के अंदर। एनिमेशन कुछ बहुत ही ज़्यादा तगड़ा निकल के नहीं आता है लेकिन फिर भी इसका आर्ट स्टाइल वगैरह डिसेंट है और एनिमेशन क्वालिटी एक हिस्टोरिकल ड्रामा के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मुझे तो वर्क करते हुए नजर आई। नाउ आई नो हिस्टोरिकल ओरिएंटेड ड्रामा शोज़ हर किसी को पसंद नहीं आते हैं, बट मैं फिर भी यातागारासु तुम्हें डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा ही, बिकॉज इट इज़ अ रियली वेल रिटन शो एंड नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। इट्स रियली अंडर अप्रिशिएटेड और हमें कह सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिला है। इवन नॉट ओनली दैट, इसके जो मिस्ट्री के एस्पेक्ट भी निकल के आते हैं ना वो बहुत ही वेल क्राफ्टेड है। जो रेवलेशन वगैरह तुम्हें देखने को मिलेंगे वो डेफिनेटली तुम्हें सेटिस्फाई करेंगे, वो डेफिनेटली तुम्हें सरप्राइज करेंगे। ऐसा हो सकता है कि जो सेकंड हाफ है वहाँ पे तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें रिवील की जा रही हैं, बट इन द एंड एज अ फर्स्ट सीजन इट वाज टॉप टियर। एंड नाउ फॉर द क्वेश्चन, इज इट रियली एनिमे ऑफ द ईयर? वेल, अगर मैं ऑब्वियसली बोलूँ तो डेफिनेटली मोनोगातारी ऑफ एंड मॉन्स्टर टेक्स दैट टाइटल ईजली। बट तुम लोगों को पता ही होगा कि जब कभी भी मैं साल के एंड में बेस्ट एनिमे शोज़ की वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पे मैं सिर्फ नए शोज़ को ही इंक्लूड करता हूँ। जिन शोज़ के नए सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं उन्हें इंक्लूड नहीं करता हूँ। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ना, सिर्फ न्यू शोज़ की बात की जाए तो यातागारासु इज़ डेफिनेटली टॉप 3 राइट नाउ और मेरे ख्याल से इट could be anime of the year unless and until फॉल सीज़न के अंदर हमें कह सकते हो कि कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिल जाए। बट मेरे तरफ से तो शो डेफिनेटली एंड हाईली रिकमेंडेड रहेगा। आई डू होप वी गेट अ कंटिन्यूएशन आफ्टर सच एन ऑलमोस्ट परफेक्ट फर्स्ट सीज़न। अब क्योंकि ये बेसिकली काफ़ी नीश नॉवल की एडेप्टेशन निकल के आती है ये एनीमे, तो इस वजह से ये चीज़ ऑब्वियस निकल के आती है कि बहुत कम लोगों को इस शो के बारे में पता है और इस वजह से ऑलमोस्ट नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट। बट यू गाइस शुड वॉच इट। स्पेसिफिकली अगर तुम्हें कुछ मिस्ट्री ओरिएंटेड चाहिए जिसमें कह सकते हो कि मल्टीपल कैरेक्टर से रिलेटेड तुम्हें स्टोरीज देखने को मिले, वो आगे चल के बेहतरीन तरीके से उसके वर्ल्ड को एक्सपैंड करते हुए नजर आए, तो तुम्हें इसे डेफिनेटली चेकआउट करना ही चाहिए। आई गेस इट वुड बी समथिंग यूनिक फॉर यू गाइज। और अगर तुम इन जनरल हिस्टोरिकल ड्रामास देखना प्रेफर करते ही हो और तुम्हें वैसे शोज पसंद हैं, तब तो ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस करने वाला है। आखिर में अगर मैं बात करूँ यातागारासु से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 out of 10 की। अगेन जस्ट गो एंड चेक इट आउट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल शोज आई हैव वॉच्ड इन अ व्हाइल। सो गाइज ये थी वीडियो यातागारासु से रिलेटेड। इवन दो विदाउट स्पॉयलर्स इस शो के बारे में प्रॉपरली बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू रिकमेंड यू गाइज टू गो एंड चेक दिस वन आउट। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर तुम लोगों ने बाई चांस यानी में देख रखा है, तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। चैनल पे कहीं से भी अगर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें। इन सबके साथ मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।